उत्तर के बाद अब बात पश्चिम की भी कर लेते हैं, जहां आसमान से आफत बरस रही है। रविवार को गुजरात के बनासकांठा जिले के सुईगाम में सबसे ज्यादा 11 इंच बारिश दर्ज हुई। सुईगाम नाडा बेट हाईवे पर रेगिस्तान समंदर में तब्दील हो गया। यहां पर भारी बारिश के बाद 5 फीट ऊंची लहरें उठने लगी। नाडा बेट के आसपास के रेगिस्तान में बारिश का पानी भर गया था। भारी बारिश के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर तैनात हो गई। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक गुजरात में भारी बारिश का पूर्वानुमान किया है और अगले 24 घंटे में उत्तरी गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश या उससे ज्यादा बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट भी किया है और मौसम विभाग के इस अलर्ट ने लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। समुद्री इलाकों पर ना जाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है, चूंकि यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है और ये बारिश मुसीबत का सबब बनेगी, तो ऐसे में अगर ज़रूरी ना हो अपने घरों से बाहर ना निकलें, समंदर के किनारे इलाकों में ना जाएं। फिलहाल ये बनासकांठा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आसमानी आफत ने कैसे कहर बरपाया। साथ ही पिछले 24 घंटों की बात करें तो गुजरात के कई ऐसे जिले हैं जहां भारी बारिश हुई है। बनासकांठा भी उनमें से एक है और यहां तो सबसे ज्यादा 410 mm बारिश दर्ज की गई है। और वहीं कच्छ में 317 मिलीमीटर बारिश हुई है। पाटन में 192 मिलीमीटर, मोरवी में 116 मिलीमीटर, तापी में 112 मिलीमीटर और वलसाड में 95 मिलीमीटर बारिश की गई है। और अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट का वॉकवे भारी बारिश के बाद और साबरमती नदी के जलस्तर के बढ़ने के बाद नागरिकों के लिए, आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। साबरमती नदी का जलस्तर बढ़ा है और अहमदाबाद के 19 इलाके और 132 गांव पर इस वक्त अलर्ट है। गुजरात में जल प्रलय की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त अहमदाबाद की ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। साबरमती उफान पर है और बांधों को खोल दिया गया है। गुजरात में मौसम विभाग ने अहमदाबाद समेत पूरे राज्य में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जो ऊपरी हिस्से हैं वहां पर तो लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं। अहमदाबाद की बात की जाए, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा खेड़ा और आणंद जिले के कई गांव को अलर्ट पर रखा गया है। अहमदाबाद के सुभाष ब्रिज पर साबरमती का लेवल खतरे के निशान के पास बह रहा है। आसपास के इलाकों के लोगों को हटाया जा रहा है, उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। संत सरोवर से लगातार पानी को छोड़ा जा रहा है। अब अहमदाबाद में पानी आगे और आ सकता है, ये खतरा भी बना हुआ है। भारी बारिश और बाढ़ से पूरे पंजाब में इस वक्त हाल खराब है। हाहाकार मचा हुआ है। शहर के शहर बाढ़ में डूब गए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर यानी कि कल पंजाब के दौरे पर रहेंगे और पीएम मोदी बाढ़ प्रभावित जिले गुरदासपुर का दौरा करेंगे और स्थिति का जायजा भी लेंगे। साथ ही पीएम पीड़ित परिवारों और किसानों से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी पंजाब दौरे के दौरान बड़ी राहत का ऐलान के किसी बड़े पैकेज को ऐलान कर सकते हैं राहत के लिए और इस आपदा में मरने वालों की तादाद भी 47 तक पहुंच गई है। जबकि 1.75 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। 23 जिलों के 1996 गांव पानी में डूब चुके हैं पूरी तरह से। हालांकि देवदूत बनकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की सेना, इसके अलावा एयरफोर्स, एसएसबी, पंजाब पुलिस के जवान जुटे हुए हैं। प्रशासनिक टीमें और फायर ब्रिगेड की टीमें भी मोर्चा संभाले हुए हैं। राहत बचाव का अभियान इस वक्त युद्ध स्तर पर चल रहा है। एनडीआरएफ की 24 टीमें, एसडीआरएफ की 2 टीमें ग्राउंड पर मौजूद हैं, जो रेस्क्यू में लगातार जुटी हुई हैं, क्योंकि बाढ़ बारिश से पंजाब के हाल बेहाल हैं। इसके अलावा सेना, एयरफोर्स, एसएसबी, पुलिस, फायर सर्विसेज और जो प्रशासनिक टीमें हैं वो भी लगातार रेस्क्यू के कामों में जुटी हुई हैं। ब्यास नदी उफान पर है, इसके अलावा सतलुज नदी उफान पर है और यही कारण है कि पंजाब में इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। अब पंजाब के लुधियाना में बाढ़ और बारिश के चलते भीषण तबाही मची है। यहां बहने वाली सतलुज नदी लगातार विकराल रूप ले चुकी है और नदी के तेज बहाव की वजह से जमीन का तेजी से कटाव भी हो रहा है। प्रशासन अब मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। नदी किनारे पर बसी ससराली कॉलोनी में बाढ़ का पानी घुसने से पहले ही प्रशासन की मदद से इसे रोक लिया गया। बताया जा रहा है कि सतलुज नदी का बहाव इतना तेज था कि एक पुराना बांध अपने साथ बहा ले गया। प्रशासन ने मिट्टी के बोरों से एक सुर अस्थायी बांध बनाया, वो भी ढह गया था, जिसके बाद आर्मी, एनडीआरएफ, प्रशासन और गांव के लोगों ने मिलकर एक मजबूत रिंग बांध बनाने का काम शुरू किया है। हालात इतने गंभीर हैं कि आर्मी को मोर्चा संभालना पड़ा है। ह्यूमन चेन बनाकर लाइन से मिट्टी की बोरियों को एक हाथ से दूसरे हाथ करते हुए किनारे पर भेजा जा रहा है, जिससे कटाव को रोका जा सके और किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। ये बाढ़ का पानी गांव से होते हुए शहरों तक ना जाए, उसी की कोशिश में ये पूरा रिंग ब्रिज इस वक्त बनाया जा रहा है। पंजाब के सभी 23 जिले इस वक्त बाढ़ की भीषण चपेट में हैं। इसी बीच आज से पंजाब सरकार ने स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है।
लगभग 12 दिन बाद स्कूल दोबारा खोले जा रहे हैं और आज से सरकारी, प्राइवेट और सहायता प्राप्त स्कूल, कॉलेज सामान्य रूप से खुलेंगे। लेकिन स्कूलों में अभी बच्चे नहीं आएंगे, केवल टीचर आएंगे जो स्कूल की साफ सफाई का काम देखेंगे। सरकार ने साफ किया है कि सफाई, सैनिटाइजेशन, सुरक्षा जांच और सुरक्षा प्रमाण पत्र जमा करने के बाद ही स्कूलों को खोलने की अनुमति मिलेगी। पंजाब में बाढ़ की वजह से 27 अगस्त से स्कूल बंद हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि स्कूल खोले जाएं या नहीं, इसका पूरा अधिकार डीसी के पास होगा। अगर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बाढ़ का पानी अभी भी भरा हुआ है, स्कूल खोलने की जो कोशिशें हैं वो संभव नहीं हो पाएंगी, तो ऐसे में डीसी ये फैसला ले सकते हैं कि उन इलाकों में स्कूल खुलेंगे या नहीं, बच्चे वहां जाएंगे या नहीं। आज एक दिन का वक्त प्रशासन की तरफ से दिया गया है। कल सफाई के बाद, प्रमाण सर्टिफिकेट लेने के बाद बच्चे स्कूल जा सकेंगे। और पहाड़ और दिल्ली में तबाही मचाने के बाद अब यमुना का कहर मथुरा में देखने को मिला है। यमुना यहां पर अपने पूरे रौद्र रूप में है। जलस्तर बढ़ने के चलते मथुरा के घाट डूब गए हैं। यमुना का पानी घाटों से लेकर शहर की गलियों तक चला आया है। घाटों से सटी कॉलोनियों की बात करें तो यहाँ 4 से 5 फीट तक इस वक्त पानी भरा हुआ है। आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं किस तरह लोग इस पानी में आधे से ज्यादा डूबे हुए हैं। बाढ़ग्रस्त इलाके जय सिंहपुरा खादर में सैकड़ों लोग अपने घरों के 5-5 फीट पानी भरने के बाद छतों पर रात गुजारने को, दिन काटने को मजबूर हैं। शहर की मुकुट श्रृंगार कमेटी के लोग बाढ़ पीड़ितों तक मदद भी पहुंचा रहे हैं। जो लोग घरों की छतों पर फंसे हैं उन्हें खाने के पैकेज तक पहुंचाए जा रहे हैं। अब घरों की छतों पर रह रहे लोग मदद के लिए इंतजार कर रहे हैं। मदद के लिए पुकारने वाले लोग, कोई बाल्टी लटकाता हुआ दिखाई दे रहा है तो कोई अपनी साड़ी के जरिए मदद की मांग कर रहा है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए, जो लोग फंसे हुए हैं वो इस वक्त छतों पर हैं और वो चाहते हैं इनको खाना पीना और साथ ही पानी दिया जाए, जिसके लिए लगातार राहत काम में लगे लोग उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से यमुना नदी के आसपास का जो इलाका है इस वक्त पानी में डूबा हुआ है और लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं।